तो वेगस नर्व का जो स्टिमुलेशन है, ये आपके मस्तिष्क और आपके नींद के ऊपर, और सही बात तो है तुम्हारे मूड के ऊपर इसका, ये जो आपका मन बदलता रहता है, अभी एकदम डिप्रेशन में चला गया, अभी गुस्से में आ गया, अभी चिंता में आ गया, लगे दिमाग के घोड़े दौड़ने, और नींद कहां से आएगी? भाई घोड़ों को तो रोकना पड़ेगा, और घोड़ों को फिर बांधना भी पड़ेगा। तो मन के घोड़े जो भाग रहे हैं उनको टिकाना पड़ेगा। तो आप इसको करें, और ये आपके अभ्यास की अगर चीज बन गई तो धीरे धीरे आपका पूरा मन जो है वो इससे राजी हो जाएगा। तो फिर दिमाग खराब कैसे रह जाएगा? फिर आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसे बालक का। बालक कहीं भी सो जाता है। किसी बच्चे को मैंने ये चिंता करते हुए नहीं देखा कि कल क्या होगा। पर जितने वयस्क हैं, जितने एडल्ट हैं, वो बैठे यही सोचते रहते कल क्या होगा। सोचना बुरा नहीं है, पर हर चीज का समय होता है। खाने के समय पर खाओ, सोने के समय पर सो जाओ, काम करने के समय पर काम कर लो। पर अगर इसकी खिचड़ी बना दोगे, खाना खाते हुए में सो जाए कोई, तो क्या ये अच्छी बात होगी? और सोते सोते कोई खाने लग जाए तो ये अच्छी बात होगी? मुश्किल नहीं है जो मैं कह रही हूं। ये अभ्यास आज आप रात्रि को सोने से पहले अपने अपने स्थान पर करिएगा, और जब तक अच्छा लगे तब तक करिएगा। और जब लगे अब थोड़ा सिर भारी हो रहा है, अब नींद का जोर लग रहा है, तो सो जाइएगा, क्या दिक्कत है उसमें। बट इफ यू डू दिस, दैट इज 4 to 8, meaning double the amount of exhalation to inhalation, this will calm down and it will awaken your parasympathetic system. If you do the humming after long inhalation, it will do the magic. And if you plug your ears and place your finger on your eyelid, it's like stopping the light from falling on the eyelids. We are creating a block. If you do that, this will intensify the effect of this humming and this deep breathing. And I promise you, you do this, and then get back through your email or whatsoever. How did it work for you? Another pointer: make sure that your bowel movement is happening properly. It has to be very periodically and clear. If you eat 2 times, then you should go for bowel movement, should happen twice. If you eat once, then you have to go to toilet once. If you eat 3 times, then it should be 3 times. Not once a day. So managing your gut is very important. And there are billions of these bacteria we are living in your gut. When they are imbalanced, that will create lot of trouble, anxiety, lot of even palpitations will begin to happen. You eat food, you have palpitation. You are more worrisome. You will be more going into the panic attacks. So taking care of your gut, taking care of your breathing, and not expecting anything from anyone. On the contrary, serving everybody as per your capacity. मन से किसी से हम क्या फायदा लें, ये सोचने की बजाय ये थोड़ा विचार आना चाहिए कि हम दूसरों को खुश कैसे कर सकते हैं। खुश नॉट इन द सेंस, दुनिया में ऐसे कोई खुश होता नहीं है। पतियों से पूछ लो, तुम बोलो पत्नियां खुश हैं तुमसे? हैं? पत्नियों बोलो, खुश हो पतियों से? सारी सिर, इधर भी सिर मार रहे ना, इधर भी सिर, दिमाग तो एक से मैंने पूछा, मैं शादी कैसी चल रही? जैसा कैसा सोचा था वैसी चल रही।
पहले उसने देखा पत्नी है तो नहीं। मैंने कहा अब कुछ ना बोल, बस बात खत्म, डन है। कहते नहीं नहीं, मैं ऐसे ही, नहीं मैं भी ऐसे ही कह रही हूं। कहते जैसी सोची थी वैसी तो नहीं है। मैं वैसे तेरी पत्नी भी यही कह रही थी, जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है। तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। ये तो रोना सबका है, ये अकेले गुलजार जी का नहीं है, ये सबका है। अगर नहीं है तो ज्ञानी का नहीं है, नहीं है तो भक्त का नहीं है, क्योंकि वो राजी है, वो कहते जो भी है जैसा भी है बढ़िया है, सब बढ़िया है। वो मैं बात सुनाती हूँ ना, हमारे एक निर्मले संत की गौशाला से उनकी 4 गौए कोई चुरा के ले गया रात को। सुबह शिष्य भाग गया, महाराज गाय चोरी हो गई। कहते हैं और बछड़े? कहते जी वो यहीं छोड़ गया। अरे अभी जल्दी जल्दी खोलो उनको, बच्चे अपने आप ढूंढ लेंगे अपनी माँ को। अरे कोई बात नहीं, अच्छा है, सारा समय दूध दो, दूध संभालो, चारा लाओ, चारा काटो, गाय को नहलाओ, कितनी मुसीबत थी। अच्छा है, गई। अब हुआ क्या, बछड़े ले करके बछड़े खोल दिए, उनके साथ एक बंदा गया। बछड़े इधर उधर घूमते घूमते जैसे तैसे वो उसी राह चले गए जहां उनकी माएँ गई थी। अजीब बात यह थी कि गाय वहीं पर उनको मिल भी गई। शायद जाने क्या कारण रहा होगा, जो चोर लेके गए थे वो पता नहीं क्यों वहीं छोड़ गए, ये ईश्वर जाने क्यों। तो वो गाय लेकर के वापिस आ गए, बाड़े में बांधा। महात्मा जी के गए, किसे महाराज गैया मिल गई। कह रहे हैं बड़ी मौज है, दूध पिएंगे, दही खाएंगे, पनीर खाएंगे, अब पूर्णमासी आ रही, अब खीर भी बनाएंगे, तो बड़ी बड़ी कृपा हो गई। कहते गुरुदेव अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ और कह रहे थे, गाय मुसीबत है, कौन पाले, गोबर इतना, मक्खियां इतनी, मच्छर इतने, कौन संभाले, और अभी आप तो एकदम पलटी मार गए। कहते नहीं बेटा, पलटी नहीं मारे, जो हो रहा है हमें वो स्वीकार। गाय गई तो बहुत अच्छा, गाय आई क्योंकि हमारा दिमाग खराब, राजी हैं हम, जो है सो बढ़िया, जो है सो बढ़िया है। अब ये जो अप्रोच है ना, इस अप्रोच को, अच्छा एक छोटी सी बात, हम किसी के घर में थे, वो बड़ी परेशान, कहते हम दिल्ली में रहते, जब देखो पंजाब से रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर उनको खिलाओ पिलाओ, फिर बाजार घुमाओ, फिर शॉपिंग कराओ, फिर ये कराओ। बोले हम तो पगला गए हैं कर करके सेवा, इतने अभी जाते हैं, फिर कोई आता, जाते हैं कोई आता है, हमें तो सांस लेने को फुर्सत नहीं मिल रही। वो कितनी देर में यही बोलती रही। मैंने कहा तुम्हारा फोन कहाँ है, जरा देना। कितनी फोन, आपको फोन करना है? मैं ना, फोन तो दे, रिश्तेदारों का व्हाट्सएप ग्रुप खोल दे, मुझे दे दे, हम कुछ लिखेंगे उसमें, जिसे पढ़ के तुम्हारे रिश्तेदारों का दिमाग फिर कभी दोबारा तेरे दरवाजे पे नहीं आएगा कोई। मैं ला दे अपना फोन। नहीं 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 नहीं, मैं क्या नहीं 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 क्या, मैं क्या, तो फिर तो तुम मोल ले रहे हो ना मुसीबत, रो भी रहे हो, कर भी रहे हो, रो भी रहे हो, कर भी रहे हो। तो ये क्या बात हुई? कहती नहीं करना पड़ता है। मैं क्यों? नहीं दुख सुख में वो काम आएंगे। मैं आज तक आए हैं? कहती आए तो नहीं, तो मैं फिर मिला फोन दे। उसने फोन नहीं दिया मुझे, नहीं दिया फोन। मैं चल तेरी मर्जी, मैं पर अब के बाद ये रामायण मत सुनाना मुझे। तो चुन रही है, अपनी तकलीफों को चुन रही है। कहते गरीब कौन है? जिसको तकलीफें भोगनी पड़ती हैं। अमीर कौन है? जो तकलीफें चुनता है, वो खुद चुनता है।
गरीब बेचारे को चुनने का मौका कहाँ मिलता, उसके तो सिर पे पड़ी हुई है, क्या करे वो। जिंदगी में एक रूल बना करके चलिए, एक तो आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, जितनी जल्दी समझ आ जाए उतने अच्छे रहोगे तुम। ये दुनिया क्या कहेगी, ये चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या, ये चार लोग कौन है उनका पता दो मुझे। कह रहे नहीं उनका तो पता नहीं, मैं फिर तो तेरा दिमाग खराब है, जिसका यही नहीं पता कि कौन बोलेंगे ये। फिर कहती नहीं नहीं अपने ही रिश्तेदार है। मैं कह फिर वो अपने कैसे हुए जो तेरे को बातें सुनाए है, तकलीफ देते, वो अपने नहीं है, बोलो पराए रिश्तेदार है जो बकवास करेंगे। तो मैं जो बकवास ही करेंगे उनके मत्थे लगना क्यों है। मैं फोन दे यार, व्हाट्सएप, गिव मी योर फोन। You know, these days everybody has this WhatsApp group of school friends, college friends, relatives, and whatnot. I said, I'll just post a message, from your phone, of course. So whenever it will reach, they will read, because you are stating truth, your truth, how difficult it is to deal with these people. And I just write it, just 3 sentences maybe just 3, go to hell. Now, nobody knows where the hell this hell is. Right? But if somebody says, go to hell, you get disturbed. But please ask, where is it? Can we Google it? Can we use navigation to go to there? The hell? What is the longitude, latitude? Nobody knows. Yet people say, go to hell. People get very angry. Mark my word. Next time anybody says go to hell, please ask, where is it? Do we go by train, plane, bus, car, or walkie-walkie? तुम लोगों को जिंदगी का मजा नहीं लेना आता, इसलिए बुद्धिमान बनो। जो बुद्धिमान है वो नहीं दुखी होता। एक की पत्नी बहुत सीरियसली बीमार हो गई, तो वो हॉस्पिटल ले गया। अंदर थे वो सीसीयू में, तो एक नर्स भागी चली आई, मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा। मैंने कहा हाँ मैं हूँ। सॉरी, योर वाइफ इज नो मोर। हाय मर गई, हाय मर गई। अब वो रो रहा है, फोन कर रहा है रिश्तेदारों को, घर को भी, जल्दी आओ, मर गई मर गई। इतने एक और आया, बोले हु इज मिस्टर वर्मा, हु इज मिस्टर वर्मा, कौन है? बोले वो तो मैं हूं। बोले तुम्हारी तो बच गई। कहता है ऐसे मत कहो, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तुम जानते नहीं हो मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दिवाली आज थी। कह रहे अभी तो तू रो रहा था। बोले खुशी में, खुशी में। कह नहीं तुम्हारी वाली ठीक है, वो दूसरे वर्मा हैं, आप नहीं, वो दूसरे वाले हैं वो। अभी बताओ, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, दिल में कुछ और है। सही में दिमाग खराब है। तो दिमाग सही रखिए। अपेक्षा नहीं, तनाव नहीं। अपेक्षा रखोगे, तनाव होगा। If you expect, then you will be in stress. If you do not expect, you are not in stress. And twice a day, do this breathing pranayam technique. Do it. Whenever needed, do it. Just do it. And you will find your mind is calm and beautifully relaxed. हाँ, जिनका जैसे हार्मोन्स की दिक्कत है, उनके लिए 2 चीजें बोलती हूँ। थोड़ा अपने खाने में देसी घी रखो, और एक हमारे यहाँ होता है सब्जा, सब्जा बीज होते हैं। वो सब्जा भिगो दिया 1 चम्मच पानी में, और फिर उसको आप पी जाइए। 1 चम्मच उसी में फ्लैक्सीड डाल दो, अलसी का बीज, अलसी का बीज, सब्जे का बीज, ये 2 डाल दीजिए, भिगो दीजिए, फूल जाएगा वो। सुबह उसमें चाहो तो थोड़ा शहद डाल लो, थोड़ा सा दूध डाल लो, चाहे कोकोनट मिल्क डाल लो, जो इच्छा हो।
और थोड़े सा उसमें किशमिश डाल लो, रेजिन्स डाल लो, और उसका एक बड़ा अच्छा वो नाश्ता बन जाता है। वो खा लीजिए आप, क्योंकि जब शरीर में आपके ओमेगा 3 की कमी हो जाती है तब आपका सिस्टम जो है वो बिगड़ने लग जाता है। स्त्रियों के लिए खास करके ये मैं बात कह रही हूँ। घी, ओमेगा 3, वो चिया और अलसी जो है इसका उपयोग करने से, और परवाह नहीं करनी। जब काम करो तो दिल से करो। और कहते यही तो मुसीबत है, एक पति बोले दिल तो इसका कभी करता ही नहीं है। भैया अब ये तो हूर परी तू ही लाया था, हम क्या बोले अब हम। जो काम करो दिल से करो, जो काम करो अच्छा करो, जो काम करो उसको सेवा समझ के करो, जो काम करो उसको एक आर्टिस्ट की तरह करो, एकदम सुंदर, एकदम बढ़िया। और दिन में किसी एक समय पर हमारा कोई कीर्तन लगा लो, कोई म्यूजिक लगा लो और जी खोल के नाचा करो। Dance to your bones that you are just enjoying every moment. Just dance it, dance it, dance it. माने इतना के सांस चढ़ जाए, तुम हाफने लग जाओ। एक्चुअली हम कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज करवा दी आपको, अगर आपने ये कर लिया तो। सांस चढ़ जाए जिसमें हाफने लग जाओ, पर नाचते रहो, घड़ी से देख के 20 मिनट। वो अभी हमने किया ना शंकर शंभो, जो आज भी आखिर में चला था, वो तो है लगभग 40 मिनट का, वही लगा लेना। महाराज 40 मिनट के ये कीर्तन में नाचते कूदने के बाद तुम कहो नींद नहीं आई, मैं तुम्हारा नाम बदल दूंगी। Life is a blessing, my dear. Celebrate it. Don't have long faces. Don't keep cribbing all the time. Don't be guilty about things all the time. Don't be hypothetically worrying about situations. Do not do that. Just dance every day. Whatever time you like. You know, people say, 1 o'clock I have my lunch. 8 a.m. I have my breakfast. 3 p.m. I have this. And this is my time. This is my office hour. So you can put like, this is my time to dance. Dance, baby, dance. खुद को बोलो, और साथ में कोई साथी मिल जाए तो फिर उनको भी लगाओ। हमारा तो दिमाग खराब है, तुम भी करो। दिल खोल के नाचो, दिल खोल के गा लो कभी। When you sing, even this activates your parasympathetic system. When you dance, initially it will be the sympathetic, but then it will gently move on. Because if you are doing with Bhagwan Nam Sankirtan, then it isn't going to agitate the body. It will actually calm the system. अच्छा संगीत सुनो, नृत्य करो, अच्छा पौष्टिक भोजन खाओ, दूसरों से उम्मीद न रखो, मस्त नींद आएगी। समझ लगी जो मैंने बात बोली?